सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में कक्षा 11 की हिंदी अध्याय 3 भ्रमर गीत, रचनाकार सूरदास जी, पद संख्या 4 का अध्ययन करते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। वह सुरभि वह बक्ष दुहानी खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गई गई बाई। या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जब सूरत आवत व सुख की जी उमगत नाही। अनगन भात करी बहु लीला, जसदा नंद निभाई। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कह के पछताए। शब्दार्थ लिखेंगे। मोह मीन्स मुझे, विस्मृत माने विस्मृत होना या भूलना, ना मीन्स नहीं। हंस सुता मीन्स होता यमुना नदी। कगरी मीन्स किनारा, कुंजन मीन्स कुंज, छाई माने छाया। सुरभि मीन्स गाय, बक्ष मीन्स बछड़े, दोहनी माने दोहने के लिए, खरिक माने वह बर्तन जिसमें दूध को दुहा जाता है, माने दूध दुहने का पात्र। ग्वाल बाल, ग्वाल और बालाएं। कुलाहल मीन्स कोलाहल करना, नाचत मीन्स नाचना। गही बाई माने गही मीन्स होता है पकड़ करके या एक दूसरे के जो है बाहों में बाहें डाल करके। सूरत में याद, कंचन मीन्स सोना, मन माने मणि, मुक्ताहल माने मोती, उमगत मीन्स माने व्याकुल होना, तन मीन्स शरीर। अनगन माने होता अनगिनत, जिसकी कोई संख्या न हो, असंख्य, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं, जिसकी कोई संख्या न हो उसे असंख्य कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द यही है। भाति माने तरह या प्रकार। यशोदा जी, नंद बाबा के लिए बातें हैं। निवाही माने निर्वाहन करना या निभाना। मौन वही माने होता चुप रहना। पछताई माने पश्चाताप करना। संदर्भ पूर्वत रहेगा, केवल वात्सल और विनय के स्थान पर शीर्षक जो आप लिखते हैं वात्सल विनय तक लिखते आए हैं, उसी के स्थान पर भ्रमर गीत हो जाएगा। यदि कोई पूछता भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है तो आप बताएंगे गोपियों और उद्धव के बीच होने वाले संवाद को भ्रमर गीत कहते हैं। यह उसे महाकवि सूरदास जी जो भ्रमर गीत के नाम से संबोधन किया, उसका शीर्षक भ्रमर गीत दिया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्य में उद्धव और कृष्ण के बीच होने वाले वार्तालाप का वर्णन सूरदास जी करते हुए कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूलना चाहता हूँ, उसे विस्मृत करना चाहता हूँ, किंतु भूल नहीं पा रहा हूँ, उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। लाख उपाय करने के बावजूद भी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। हमें ब्रज की यादें बार बार आ रही, मुझे बहुत सता रही है। हम उसे विस्मृत करना चाहते हैं, भुलाने का प्रयास करते हैं, किंतु भूल नहीं पाते हैं। हंस सुता सुंदर के अग्रगत वह यमुना नदी का किनारा। ब्रज में यमुना नदी का वह किनारा और कुंजनों की वह छाई हमें बहुत ही सता रही है। उसकी याद हमें बहुत सता रही है, उसकी याद हमें बहुत आ रही है, जो हमारे लिए बहुत दुखदायी है, ये जो मुझे बहुत दुख दे रही है। वह सुरभि व बक्ष दोहनी, गायों का दूहना, बछड़ों को छोड़ना, बर्तन धोने वाले पात्र को तोड़ना, गायों को बछड़ों को छोड़ करके गाय के दूध को पिला देना, ये सब हरकतें जो हम किया करते थे, उसे आज इस ब्रज से आकर के इस मथुरा में जो है मुझे बहुत सता रही है। भले हम मथुरा में हैं, लेकिन उसकी याद हमें आ ही रही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, वहाँ पे ग्वाल बालाओं के साथ हम एक दूसरे के साथ परस्पर मिल करके रहते थे।
आपस में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे, खेल किया करते थे। और इतना ही नहीं, जब हम खेल करते हुए एक दूसरे के गले पर अपने बाहों को रख करके या बाहों में बाहों मिला करके नृत्य किया करते थे, उसकी भी यादें हमें बहुत सता रही है, मुझे दुख दे रही है। उसे हम भूलना चाहते हैं, फिर भी भूल नहीं पाते। कहते हैं मथुरा कंचन की नगरी, कहते हैं उधो, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये उधो, यह मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी तो है, मोतियों और मणियों से भरपूर है। मोतियों मणियों और सोने की नगरी से युक्त है, यह नगरी सोने से युक्त है। मोती मणि और सोने से यह नगरी भले ही युक्त है, बनी हुई है, किंतु इसकी सुंदरता या इस स्थान पर रहना या इस स्थान पर मेरा मन तनिक मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पर एकदम उदासी सी छाई रहती है। हमें केवल ब्रज की यादें आ रही हैं, और ब्रज में अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की जब क्रियाकलापों के बारे में सोचता हूँ, उससे मेरा मन बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही व्यथित हो जाता है। जब सूरज आवत व सुख की, लेकिन इस हीरे मोती और सोने से जड़ी नगरी में उस ब्रज जैसी सुख सुविधा या आनंद हमें नहीं मिल रही है। जब ब्रज की मुझे याद आती है, जब यही सूरत आवत व सुख की, जब ब्रज की सुख की मुझे याद आती है, तो मेरा मन और शरीर दोनों दुख से व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। यही मन में आती है कि मन में यही बात आती है कि कितनी जल्दी और कब इस नगरी से ब्रज में पहुंच जाऊं। अनगन भात करी बहुलीला, हमने असंख्य अनगिनत प्रकार की लीलाएं किया ब्रज में, अच्छे बुरे, न जाने कितनी शरारतें, न जाने कितनी अच्छाई बुराई माता यशोदा और नंद जी जो है उल्हाना के रूप में पाते थे हमारे द्वारा किए गए कार्यों से, किंतु बाबा नंद और माता यशोदा जी हमारे कुछ गलत कार्यों को क्षमा करके बड़े अच्छे स्वभाव से या बड़े अच्छे व्यवहार से हमारे साथ जो निर्वहन हमारा किया, हमें सुख सुविधा का, जो हमें सुख सुविधा में तनी भी कमी नहीं की। तमाम शिकायत पाने के बावजूद भी माता यशोदा और नंद जी हमारे पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मन, सूरदास प्रभु रहे मोहन हुए, कहीं कहीं पछता है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से इस तरह की बातें करते हुए अचानक शांत हो जाते हैं, और शांत होकर के मन ही मन पश्चाताप करने लगते हैं। क्या कहते हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से इस प्रकार की बातें करते हुए अचानक शांत हो जाते हैं, शांत होकर के मन ही मन पश्चाताप करने लगते हैं। धन्यवाद।